हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं। और अधिकतर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोक सेवा आयोग में या संघ लोक सेवा आयोग में या फिर आपके राज्य लोक सेवा आयोग में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही करवाऊंगी। तो आप इनको ज़रूर देखिए और पेन पेपर लेकर बैठिएगा और खुद से टिक करिएगा और बताइएगा कितने आपके राइट हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी जो आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है आपका फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का मात्रक इकाई अर्थात कि यूनिट। आज का टॉपिक है आपका यूनिट। तो पहले हम थोड़ा सा यूनिट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है आपकी भौतिक राशियाँ, जो 7 भौतिक राशियाँ हैं, उनके मूल मात्रक और उनके संकेत। पहला है आपका लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर, उसे एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। समय, समय का होता है सेकंड, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ताप, ताप का होता है केल्विन और हमको उसको केट से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम ताप को सेल्सियस से भी डिनोट करते हैं। लेकिन जो आपका मूल मात्रक है जो सही पद्धति के तहत अपनाया गया है वो है आपका केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा को होता है आपका एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडला, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ, पदार्थ का परिमाण, उसको हम मोल से डिनोट करते हैं। तो ये आपके 7 मूल मात्रक थे। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ जो हम व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जिनको हम बनाते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी 7 मूल मात्रक थे उन्हीं से सारे मात्रक अब बनेंगे। पहला आपका आयतन। आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए, लंबाई को भी हम किससे नापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को भी मीटर से और ऊंचाई को भी मीटर से। तो हमने क्या किया, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो क्या हो गया आपका मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या हो गया आपका आयतन का मात्रक। दूसरा आपका घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका, ये सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए, द्रव्यमान के लिए हमने क्या माना? किलोग्राम। और आयतन क्या होता है? ऊपर से देखिए मीटर क्यूब, अभी हमने निकाला मीटर क्यूब निकाला। तो बस किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो इसको हम ये तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर -3 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर -3। अब आता है आपका वेग। वेग को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो देखिए, विस्थापन मतलब खिसकना, तो विस्थापन का क्या मतलब? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो विस्थापन में क्या होगा आपका मीटर, और समय का क्या मात्रक हमने मूल मात्रक होता है सेकंड। तो हो गया आपका मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1। त्वरण, चौथा हो गया आपका त्वरण। वेग परिवर्तन बटे समय। तो देखिए, ऊपर हमने वेग का निकाल लिया, देखिए सब मूल मात्रक से ही बन रहा है। वेग का हमने निकाल लिया और समय, तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड और समय का सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेग को हम वी से डिनोट करते हैं और त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, वेग को वी से और त्वरण को ए से। बल, बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं। और आयतन को कैपिटल वी से, वेग को स्मॉल वी से और आयतन को कैपिटल वी से, घनत्व को डी से। घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा किससे किसको डिनोट करते हैं। और बल का जो होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। और त्वरण, त्वरण का भी हमने ऊपर निकाल रखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होता है आपका बल का मात्रक। नेक्स्ट, कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखिए, मैंने यहाँ ऊपर लिख भी रखा हुआ है। कार्य का क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, जिसको हम बोलते हैं बल का क्या, हमने पीछे मीटर पढ़ा था, या हम उसे बोल सकते थे किलोग्राम मीटर। देखिए, ये तो हम ऐसे बोल सकते ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था।
किसका, कार्य का। और ये मीटर था तो ये मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ही, तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो आप उसे बोलिए, एक मिनट, या तो आप उसे बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, और जो आपका न्यूटन मीटर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, जूल के। तो आपको ये याद रखिएगा, जो कार्य का मात्रक वो तो वो जूल होता है, लेकिन न्यूटन मीटर भी होता है। एग्जाम में आपसे जूल नहीं देगा, आज जूल तो सबको पता होता है, न्यूटन मीटर दे देता है। तो कार्य का होता है न्यूटन मीटर। कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। शक्ति, शक्ति को हम पावर, पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब उसका सूत्र होता है कार्य बटे समय, जिसको हम जूल पर सेकंड। कार्य का होता है आपका जूल और समय का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड या जूल सेकंड की पावर -1। नेक्स्ट है आपका समतल कोण। समतल कोण को आप किससे डिनोट करते हैं, रेडियन से, और धन कोण को आप डिनोट करते हैं स्टेयर रेडियन से। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हैशटैग कर देती हूँ, हैशटैग कर देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेडियन और स्टेयर रेडियन। अब हम जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा मुझे आपको कितने क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन। क्या होता है शक्ति का मात्रक, देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया शक्ति का मात्रक, देखिए क्या होता है आपका शक्ति का। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। क्या है आपका बल का मात्रक, ये एमपीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अभी एक मात्रक मैंने और आपको बताया था कार्य का, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, कार्य का मात्रक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी ये प्रकाश वर्ष नहीं था, पार्सेक। एक पार्सेक जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्सेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो आंसर आपका ए, दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो आपको बताना है, एक इंच बनाना है आपको, 1 इंच बनाना है तो 0.39 से किसका मल्टीप्लाई कर दे, किस यूनिट का, कि हमें इंच मिल जाए। तो राइट आंसर आपका होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। इंच ये होता है 0.39 इंच होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, पावर या प्रतिरोध। एम्पियर से हम क्या मापते हैं, किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में हाश हो जाती है। तो राइट आंसर होगा मेगावाट बिजली जो होती है वो किसकी इकाई होती है, उत्पादित की जाने वाली विद्युत होती है मेगावाट। और मेगावाट बिजली को नापने की इकाई होती है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। और 1 मेगावाट बराबर होता है, लिख लीजिए, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻⁶ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट होता है। या हम बोल सकते हैं 1 मेगावाट बराबर 1 मिलियन वाट, या तो हम बोल सकते हैं 1 मिलियन वाट या 10⁻⁶ वाट। नेक्स्ट,
बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं आपको आज कल मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।